हेलो एवरीवन। मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हम एसटीओ के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मैंने एक पेपर को ओपन करा हुआ है और इसी पेपर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये है BPWD के लिए ही 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो जो मैं चीज़ यहाँ पे साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है और आपके पास टाइम जो होगा वो 2 आवर्स होंगे। और बाकी डिपेंड करता है कि कितने लोग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर कम लोग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, और अगर ज़्यादा लोग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। तो ये तो इस पुराने पेपर की इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने नए पैटर्न के हिसाब से कह दिया था कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो अगर आप उसको गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो अब जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो मैंने जो सारी एडवर्टाइजमेंट थी उसको फुल डिटेल के साथ पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं भी वहाँ पे नहीं दिखा कि कैलकुलेटर अलाउड होगा। अपना कैरी करके तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होता है तो शायद ही वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। बाकी आपको इस बार एग्ज़ाम दे के पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जनरल कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। कुछ लिमिटेड लोगों के लिए एग्ज़ाम हुए 2-3 साल से। 17 में कोई 18 में कोई एग्ज़ाम नहीं, 18 में सिर्फ SC के लिए हुआ। उसके बाद 19 में एक्स सर्विस मैन के लिए हुआ। उसके बाद अब जो है इस साल कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। अब ये जो आपने भरा है ये अगले साल मिड टू 21 तक होगा, मिड ईयर तक हो सकता है शायद। बाकी अभी तक कोई पता नहीं है। और एक इन्होंने 2019 में जो था वो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एक एग्ज़ाम फिल करवाया था, उसका भी अभी तक कोई डेट नहीं आई हुई है। तो बस मुझे आपके साथ यही शेयर करना था कि अभी ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके 1-2 दिन बाद जो है आप अपना माई रिस्पॉन्स माई एग्ज़ाम, वो इन्होंने एक पोर्टल जैसा बनाया है, उसमें आप जाके अपने पूरा रिस्पॉन्स जो है वो चेक कर सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से। फिर अगर आपको उसको में लगता है कि अगर ये तो कुछ उन्होंने गलत आंसर किया है तो आप उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए वो आपको 7 से 10 दिन देते हैं। तो इस तरह की आपकी कुछ डिटेल्स रहेंगी एग्ज़ाम के बारे में। तो बाकी आपको एग्ज़ाम से एडमिट कार्ड जब आएगा तब क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। और बाकी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे, फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कैरी करने पड़ेंगे। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जो उन्होंने बताया हुआ है जिस तरह से एक पूरा OTRS को आपको किस तरह से फिल करना है, तो आपको उस हिसाब से पूरे फॉर्म को फिल करना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसा आप JEE का एग्ज़ाम भरते हैं HPSSC हमीरपुर का, तो वहाँ पे आप जब अपनी परसेंटेज डालते हैं तो आप वहाँ पे पॉइंट्स में नहीं डालते, लेकिन जब आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको पॉइंट्स में अपनी पूरी एक्यूरेट परसेंटेज को फिल करना है। और बाकी आपको हर सेम के जो मार्क्स हैं DMC हैं उनको स्कैन करके अपलोड करना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो इस तरह से आप अपना शायद इसकी लास्ट डेट 5 जनवरी तक है, तो उससे पहले आपको फिल करना पड़ेगा। और बाकी आप एक बार खुद से पूरी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है उसको ढंग से पढ़ना, उसको बिना पढ़े अप्लाई मत कर देना, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि आपका HPSSC JEE जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप पेमेंट के बाद भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो उसके बाद आप कुछ भी बदल नहीं सकेंगे।
तो इसके लिए आप एक बार पहले ही फॉर्म को ढंग से भरें और पूरी चीज़ों को एक्यूरेट डालें। बाकी आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें और एक बार देख लें कि किस तरह से